नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ईपीएस में काफ़ी काम कम और ज़्यादा होते रहता है, लेकिन इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि आपको जो भी कमीशन मिलता है, चाहे ईपीएस हो, डीएमटी हो, डीएमटी हो, आप बिल पेमेंट करते हो या कुछ भी आप जो काम करते हो अपने पोर्टल से, और आप किसी भी कंपनी का पोर्टल इस्तेमाल करते हो, चाहे स्पाइस मनी हो, पे नियर बाय हो, रेलीपे, रिपीपे, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, तो ये सभी कंपनियां आपसे जो ऑफिशियल चार्ज है इसके अलावा आपसे और एक अमाउंट जो है वो काटती है आपके कमीशन में से, और उसे कहते हैं हम टीडीएस। और ये टीडीएस जो है वो 5% की धनराशि 5% के अनुपात में काटा जाता है। यानी कि मान लीजिए कि आपने किसी ग्राहक का 10,000 रुपये का मनी ट्रांसफ़र किया, तो उस समय आपको कमीशन कितना मिलता है? कोई कंपनी आपको 45 रुपये देती है, कोई 50, कोई 48 और कोई 50 या 55 रुपये भी आपको दे सकती है। तो इसका जो 5% होता है, यानी कि मान लीजिए आपको 50 रुपये का कमीशन मिलता है 10,000 रुपये के डीएमटी पर, तो वहाँ पर आपको 50 रुपये का 5% मतलब आपसे ₹2.5 का जो है वो टीडीएस आपसे आपका लिया जाता है। तो ये जो टीडीएस है वो आपको फिर से वापस मिल सकता है, और इसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका कितना टीडीएस, और कई सारे रिटेलर ये टीडीएस जो है वापस पाने की कोशिश भी नहीं करते। उन्हें लगता है कि हाँ, जो लग रहा है उसे लगने दीजिए, हम कुछ ना कुछ तो कमा रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आपका टर्नओवर अच्छा है, खासकर डीएमटी में, तो उस समय आपका जो ये टीडीएस की अमाउंट होता है वो कम से कम 10 से 20,000 रुपये तक भी हो सकता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप साल में 10 या महीने में 10 लाख रुपए का अगर डीएमटी करते हैं, तो उस समय आपका जो ये टीडीएस होता है वो कम से कम 500 से 600 रुपये तक हो सकता है। यानी कि आप ईपीएस, डीएमटी या कोई भी काम कर रहे हैं, तो उस समय आपका जो कमीशन बनता है, मान लीजिए कि आपने एक महीने में 10 लाख का डीएमटी किया, तो उस समय आपका जो कमीशन बनता है 1% से वो कितना होता है? 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये का 5% यानी कि 50 रुपये जो है आपका टीडीएस बन गया डीएमटी के ऊपर। तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप क्या कीजिए, आप किसी अकाउंटेंट या फिर किसी सीए से मिलिए और अपना आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करवाइए। उसके बाद जितना भी आपने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, इस पूरे 12 महीनों के टाइम पीरियड में जो भी आपने काम किया होगा, जितना भी आपको कमीशन मिला, और याद रखिए दोस्तों, आप किसी भी एईपीएस कंपनी का पोर्टल इस्तेमाल करते हो, एक से ज़्यादा आप आईडी का इस्तेमाल करते हो, वहाँ भी अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको आपका जो टीडीएस है वो आपको मिलता ही है। जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको एक 26A करके जो है फॉर्म आपको डाउनलोड करना होता है, और वो अगर आप न भी करें तो आपका जो सीए या अकाउंटेंट जो भी है जिससे आप आईटीआर फाइल करवाएंगे, वो आपको डाउनलोड करके आपका जो टीडीएस है वो वापस दिलाने में आपकी सहायता करेगा। इसी तरह आज का ये वीडियो उसी के लिए था कि आपका जो 5% का जो टीडीएस कट रहा है वो आपको कैशबैक के रूप में आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन जो भी रिटेलर इस डर से आईटीआर फाइल नहीं करते कि भाई उनके बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो मैं उनको बता दूं कि जो भी मनी ट्रांसफ़र का काम आप करते हैं उसका ऑलरेडी आप टैक्स कंपनियों को माध्यम से, टीडीएस के माध्यम से गवर्नमेंट को दे रहे हैं। हाँ, अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा की है और वो टैक्सेबल इनकम है, तब आपको वहाँ पर टैक्स पे करना होगा। लेकिन डीएमटी और ईपीएस के बीच में मेरे हिसाब से तो इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती है साल भर में, इसीलिए आप बेफिक्र होकर आईटीआर फाइल कीजिए। और अगर जिन लोगों के पास पे नियर बाय की आईडी है या फिर जिन लोगों के पास सीएससी सेंटर है, तो वो लोग आईटीआर अपने पोर्टल से ही फाइल करवा सकते हैं। टैक्स टू विन कंपनी द्वारा उनके पोर्टल पर इसकी सुविधा दी गई है। इसमें आपको 500 से 600 रुपये का कुछ शुल्क लिया जाता है, उसमें भी आपको कमीशन दिया जाता है। यानी 50 से लेकर 70-80 रुपये तक आपको कमीशन प्राप्त होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपसे 500 रुपये ले जा रहा है आईटीआर के लिए, तो 70 से 80 रुपये तक आपको वापस भी मिल जाएंगे। इसी तरह आप अपना आईटीआर फाइल करवाइए, और अगर आपको टैक्स टू विन पर भरोसा नहीं है तो आप अपने किसी नज़दीकी अकाउंटेंट या फिर सीए के पास भी अपना आईटीआर फाइल करवाकर अपना जो टीडीएस की रकम है वो आप वापस प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पिछले साल का टीडीएस तकरीबन मुझे 4,500 रुपये मिला था, और इस साल मुझे 3,000 रुपये के आसपास टीडीएस मिला है, क्योंकि इस साल मेरा ईपीएस और मनी ट्रांसफ़र का बिज़नेस काफ़ी कम हुआ है। हो सकता है आपका भी हो या आपका बिज़नेस बड़ा भी हो, तो इसमें आप टीडीएस का जो अमाउंट है वो आप ज़रूर प्राप्त कीजिए, क्योंकि अगर आपने वो नहीं लिया तो वो पैसा सरकार के पास चला जाएगा। वैसे भी वो सरकार के पास ही होता है, लेकिन अगर वो आप लोग ले लेते हैं तो वो पैसा आपके बहुत काम आ सकता है, आपके बिज़नेस को भी बढ़ाने में, और आप चाहे तो उस पैसों को आप सेविंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से हमारे चैनल पर जो सब्सक्राइबर है वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा आशा नहीं है दोस्तों, सिर्फ 5 लोगों से विनती करता हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है या हमारे पिछली वीडियो पर अगर आपको पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।